नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जो आपकी मंजिल के ऊपर लगातार काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत हम सभी लोग सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत विलोम शब्दों से जुड़ी हुई श्रृंखला को देखने वाले हैं। यदि आप सभी में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली कक्षाएं आप सभी को लगातार मिलती रहें। कक्षा को एक बार आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। अपव्यय शब्द का विलोम है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय। इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का समय शुरू होता है उत्तर देने के लिए। बताना है अपव्यय शब्द का विलोम है। तो आप लोगों का यदि उत्तर आया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी मितव्यय, तो राइट माना जाएगा। अपव्यय विद्यार्थियों उसे कहते हैं जब कोई ज़्यादा खर्चा करता है, ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति होता है, तो वहाँ पर अपव्यय कहा जाता है। और कम खर्च करने वाले यानी कम खर्च जहाँ पे होता है उसे मितव्यय कहते हैं। और व्यय का मतलब ही है खर्च। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो आवरण का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए अनावरण। आचरण से आशय यहाँ पर यह है आचार व्यवहार से। सुवर्ण से आशय है सुंदर वर्ण से, सुंदर रूप से। और अवज्ञा का अर्थ क्या है? आज्ञा ना मानने वाला, उसे कहते हैं अवज्ञा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, यश का सही विलोम क्या होगा? सुयश होगा क्या? नहीं। यशहीन होगा? नहीं। कुयश होगा? नहीं। फिर क्या होगा? विकल्प सी अपयश। यानी क्या है? यश का शुद्ध विलोम क्या होगा? अपयश। उसके बाद में आप लोगों का फिर प्रश्न है, दिन का सही विलोम निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा? दुर्दिन, सुदिन, रात, सुबह। तो दिन का विलोम क्या होगा? विकल्प सी रात होगा। सुबह का विलोम होता है शाम। क्या होगा? शाम। हम लोग आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, ह्रस्व शब्द का विलोम होगा लंबा, विशाल, दीर्घ, बड़ा। तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? विकल्प सी दीर्घ। छोटा का बड़ा, विशाल का लघु होता है। हम लोग अगले क्रम में बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, गमन का विलोम है आना, उतरना, रुकना, आगमन। तो गमन माने होता है जाना, आगमन माने होता है आना, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर माना जाएगा। उतरना का विलोम होता है चढ़ना, रुकना का होता है चलना, और आना का होता है जाना। आपका अगला प्रश्न है, स्वप्न का विलोम है क्या है? दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण। तो स्वप्न का विलोम क्या होगा? विकल्प डी जागरण। और निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा। क्या होगा? अनिद्रा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो उपजाऊ का विलोम क्या होगा? विकल्प डी बंजर। और जो है उर्वर का विलोम होता है ऊसर। क्या होगा उर्वर का? ऊसर। सिंचित का विलोम होता है असिंचित।
और विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। तत्सम शब्दों के विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं वो तत्सम ही होंगे। तद्भव शब्दों के विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं वो तद्भव ही बनते हैं। हम सभी लोग जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्द्र का विलोम शब्द है नम, शुष्क, गीला, लचीला। तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? विकल्प बी शुष्क होता है। गीला का विलोम होता है सूखा और लचीला का विलोम क्या होता है? कठोर। हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है परुष शब्द का विलोम है अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। तो परुष का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प डी कोमल, क्योंकि परुष माने होता है कठोर और कठोर का विलोम कोमल, सरल का विलोम कठिन, पौरुष का विलोम अपौरुष होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कुटिल का विलोम है। क्या है कुटिल का विलोम? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। तो कुटिल का विलोम होगा विद्यार्थियों विकल्प सी ऋजु। जटिल का विलोम होता है सरल, रूढ़ का विलोम होता है आरूढ़। हम लोग जो है अगले क्रम में बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है आवाहन का विलोम शब्द है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। तो आवाहन का विलोम क्या होता है? विकल्प सी विसर्जन। और आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसक्त का विलोम इनमें से है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। तो आसक्त शब्द का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए विरक्त। उसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? उद्योगी, अनुद्यत, औरस, जारज, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट। तो जो इनमें से सही है आपका यानी औरस का जारज विकल्प बी, ये जो है बिल्कुल आपका सही विलोम शब्द है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा अंध, निशा, दिवा, आलोक। तो तिमिर माने होता है अंधकार, आलोक माने होता है प्रकाश। यही आपका सही विलोम शब्द होगा। और दिवा का जो है विलोम होता है निशा, यानी दिवा माने दिन होता है और निशा माने रात होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। क्या होगा महात्मा शब्द का सही विलोम? विकल्प सी दुरात्मा। और दुर्जन का विलोम क्या होता है विद्यार्थियों? सज्जन। क्या होगा दुर्जन का? सज्जन। दुष्ट का विलोम क्या होगा? सज्जन। पापी का विलोम क्या होगा? पुण्यवान। हम सभी लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन शब्द का विलोम है कौन सा है? वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन, नवीन। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? विकल्प बी अर्वाचीन। अर्वाचीन माने होता है आधुनिक। वर्तमान शब्द का विलोम क्या होगा? वर्तमान का विलोम क्या होगा? निवर्तमान। समीचीन का विलोम क्या होगा? असमीचीन। नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। आप सभी का अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अतिभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा आपका विकल्प सी अभिज्ञ। भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है और अज्ञ का विज्ञ होता है। आपका अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम क्या है? कठिन, कृपण, कृतघ्न,
करुण। आप लोगों को बताना है, इसका उत्तर करना है विद्यार्थियों। क्या होगा कृतज्ञ का विलोम? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी कृतज्ञ तो सही माना जाएगा। कृतज्ञ का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। आगे दिया भी गया है। फिर जो है उसके बाद में कठिन का विलोम क्या होता है? सरल। कृपण का विलोम होता है दाता। कृपण माने होता कंजूस। और करुण शब्द का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अंतरंग का सही विलोम शब्द है? विकल्प हैं आपके बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो जो शब्द है आपका अंतरंग, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प बी बहिरंग। और कुरंग जो आप देख रहे हैं ये हिरण का पर्यायवाची है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो राजा का विद्यार्थियों रानी भी होता है विलोम, राजा का रंक भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है, लेकिन राजा का सेना विलोम जो है नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? इति, आदि, अंत, प्रारंभ। तो अथ शब्द का विलोम क्या है? इति। अथ माने होता है प्रारंभ करना, इति माने होता है समापन करना, और आदि का विलोम है अंत, प्रारंभ का विलोम क्या है? समाप्त। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? मृत्यु, मर्त्य, नश्वर, क्षणिक। तो शाश्वत का विलोम क्या होता है? विकल्प डी क्षणिक। शाश्वत जो हमेशा पाया जाता है, क्षणिक जो क्षण भर के लिए होता है। मृत्यु का विलोम है जीवन, और नश्वर का विलोम क्या है? शाश्वत। हम लोग जो है आगे देखते हैं, मर्त्य का विलोम है अमर। फिर आपका अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। तो उत्थान का विलोम होता है विकल्प बी पतन, और प्रस्थान का आगमन होता है, विस्थापन का संस्थापन होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। तो उल्लास का विलोम क्या होगा? विकल्प बी विषाद, और हर्ष का होता है विषाद। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों में कौन सा एक युग्म गलत है? तो निषिद्ध का विहित ये तो सही है, वक्र का ऋज भी सही है। जो गलत है आपका कटु का तिक्त, पाश्चात्य का प्राच्य, यानी सी और डी इसमें दोनों जो है असंगत माने गए हैं। कटु का मृदु होता है, मधुर होता है, और पाश्चात्य का जो है पौर्वार्थ विलोम शब्द होता है, इसीलिए क्या है ऊपर के विकल्प गलत हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलिए देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। उन्मुख, विमुख ये तो सही है, रित, अनृत ये भी सही है, गत, अनागत ये भी सही है, मंद, द्रुत ये भी सही है। अर्थात इसमें देखा जाए तो विकल्प सारे सही हैं, कोई भी जो है अशुद्ध नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, परिश्रम का विलोम शब्द है? विश्रांत, अश्रम, विश्रम, विश्राम। तो परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम। जैसे आप कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद विश्राम करते हैं। और विश्रांत का विलोम शांत भी होता है, क्लांत भी होता है। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञ शब्द का विलोम है? विज्ञ, मूर्ख, अनुज, अल्प। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा? विकल्प ए विज्ञ। पंडित का विलोम होता है मूर्ख, अग्रज का होता है अनुज, बहु का होता है अल्प। अग्रज माने होता है बड़ा, अनुज माने छोटा।
अगले क्रम में आपका प्रश्न है स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प डी विजाति। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सृष्टि शब्द का विलोम है संधि, विग्रह, प्रलय, उत्कृष्ट। तो सृष्टि का होता है विलोम विकल्प सी प्रलय, संधि का विलोम होता है विग्रह, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। फिर हम सभी लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है? सुषुप्ति का विलोम है जागरित, जागना, जगाना, जागरण। तो सुषुप्ति शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए जागरित। और जो है स्वप्न का विलोम होता है जागरण, सोना का विलोम होता है जागना। अगले क्रम में आपका प्रश्न है समष्टि का विलोमार्थी शब्द है विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होता है? विकल्प बी व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम होता है साधारण, अशिष्ट का विलोम होता है शिष्ट और अपुष्टि का विलोम क्या होता है? पुष्टि। हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित शब्दों के लिए इनका एक उपयुक्त विलोम जो है ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा उपयुक्त है। गणतंत्र शब्द है प्रजातंत्र, हृदय तंत्र, यंत्र तंत्र, राजतंत्र। तो जो आपका शब्द दिया गया है गणतंत्र, इसका विलोम क्या होगा? विकल्प डी राजतंत्र। आपका अगला प्रश्न है गुण का विलोम शब्द क्या होगा? सगुण, गुणातीत, अवगुण, गान। तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प सी अवगुण। तो विद्यार्थियों आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में विलोम शब्द के प्रश्नों से जुड़ी हुई श्रृंखला को देखा जाना समझा। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए। ये सत्र आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काम आएगा। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों आप सभी लोगों को।